नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और बुलेटिन की शुरुआत। इंदौर के मुंबई बाजार स्थित देहलवी छिपा जमात खाना में बीते दिन निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में गरीब व जरूरतमंद लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। दरअसल कोरोना काल के कम होते ही स्वास्थ्य संबंधित शिविर पुनः आमजन के लिए निशुल्क शुरू हो चुके हैं। मुंबई बाजार स्थित स्वास्थ्य शिविर के दौरान शोएब कादरी ने बताया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यहां हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ व नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित निशुल्क चश्मे वितरित किए गए। आयोजन के दौरान समीर दहली, नावेद दहली, हामिद हुसैन, डॉक्टर मुर्तजा रस्सीवाला, डॉक्टर सलमा रिजवी सहित कई लोग मौजूद रहे। जो शिविर हो रहा है ये देहलवी रिलीफ सोसाइटी की तरफ से बॉम्बे बाजार जमात खाना में हो रहा है, और इसके हमारे जो मेन करता धरता हमारे हाफिज शोएब साहब हैं, जो कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। उनकी पूरी टीम और हमारा भी जो पूरा ग्रुप है सब काम कर रहा है। इसमें ये जो गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा इमदद करी जाए कि सभी जिला मतलब फ्री। सिर्फ हमारा जो देहलवी रिलीफ सोसाइटी है ये साल भर काम करती है। सिर्फ 10 रुपये की चिट्ठी के अंदर सभी को मेडिसिन वगैरह फ्री, फोटो इलाज फ्री होता है, सिर्फ 10 रुपये। ये समाज की सेवा के लिए क्लिनिक सेवा देहलवी रिलीफ सोसाइटी की तरफ से मुंबई बाजार में अंजू देहलवी के अध्यक्षता में चलता है, और जो है ये रेगुलर चलता है। इसका ये है कि 10 रुपये की सबकी दवा होती है। इसके अलावा हर महीने या कभी कभी हम बड़ा कैंप लगाते हैं, जो आई कैंप हुआ या हड्डी से रिलेटेड, और जो है स्त्री लोग, इनके अलावा ये सेवाएं दे रहे हैं। ये तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम के लिए यकसा है। कोई किसी का जो है इसमें ये नहीं कि ये आए वो आए, तमाम लोग आते हैं और इससे लाभ पाते हैं। आपका परिचय? मैं मोहम्मद शोएब कादरी, खादिम मीनारा मस्जिद, मुंबई बाजार। अग्रवाल समाज द्वारा इंदौर के स्नेहनगर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां श्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के तत्वाधान में समाज बंधुओं एवं आम नागरिकों के लिए निशुल्क जांचें व उपचार किया गया। श्री अग्रसेन भवन पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ब्रह्मलीन कमला देवी मिश्री लाल गोयल की पुण्य स्मृति में किया गया। उक्त शिविर में चरक हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क सेवाएं दे मरीजों को परीक्षण एवं उपचार से लाभान्वित किया गया। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंगल एवं शिविर संयोजक राजेश इंजीनियर ने बताया कि सेवा के कार्य करती आ रही है और अभी भी कर रही है। लॉकडाउन में भी हमने कई सेवा कार्य किए हैं। आज हमारा यह स्वास्थ्य शिविर, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर अचल अग्रवाल जो कि गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील अग्रवाल नाक कान गला, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर वैभव गोयल, डॉक्टर मनीष बिंदल चरक हॉस्पिटल, डॉक्टर मोनिका बिंदल, डॉक्टर रोहन अग्रवाल, ये सभी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आज इस कैंप में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी सेवाएं यहाँ पर सभी मरीजों को मिल रही है। साथ में निःशुल्क दवाइयाँ भी हमारे द्वारा दी जा रही है। साथ में कई तरह की जांचें यहाँ फ्री की जा रही है। एक लीवर की विशेष जांच होती है जो बॉम्बे में लगभग 7-8 हज़ार रुपये जिसका चार्ज होता है। इंदौर में भी लगभग 5 हज़ार रुपये की वो जांच है जो यहाँ पूर्णतः निःशुल्क है। लीवर का फाइब्रो स्कैन एक जांच होती है, वो जांच यहाँ पर पूर्णतः निःशुल्क है। शिविर में डॉक्टर मनीष बिंदल, डॉक्टर मोनिका बिंदल, डॉक्टर अचल अग्रवाल, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर सुनील नागर, रईस खान, अजय डोंगरी, कविता नायर आदि ने भाग लिया। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को दिन में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट G1 का आयोजन हुआ, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 जिलों के प्रहरियों का सम्मान हुआ।
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन अजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में जिले के विभिन्न क्लब के लायक सेवा प्रहरी जैसे निःशक्त जन स्वास्थ्य सेवा, नेत्र सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, अंगदान, रक्तदान करने वाले लोगों का रंगारंग कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वहीं आयोजन में करीब 50 से 60 महिलाएं पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। उक्त जानकारी देते हुए महिला लाइन साधना सिंह ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी आयोजन भव्य रहा, जहां 12 जिलों के लाइन्स ने आयोजन में शिरकत की। इंदौर से अनिल। पहले जो लाइनेस क्लब को अवार्ड दिए थे वो क्लब अवार्ड थे और ये इंडिविजुअल अवार्ड है। आप अवार्ड ये शीला जी बोल जी हाँ जी सामने देखिए। आउटस्टैंडिंग लाइनेस क्लब ब्रॉन्ज अवार्ड शहनाज अंसारी, कल्पना जी आप भी आ जाएं। शहनाज अंसारी ब्रॉन्ज, रतलाम समर्पण गोल्ड अवार्ड, ये सिल्वर है, खंडवा सिल्वर। कल्पना पुरोहित आए। हो गया लायंस क्लब इंटरनेशनल 32 निधि जीवन का आज जो हमारे सेवा सारथी हैं, हमारे जो सदस्य हैं, वर्ष 2019-20 में जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में हमने काम किया, उस समय जिन साथियों ने, जिन क्लबों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नेत्रदान, नेत्र सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, कैंसर उत्थान के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, जो लायंस के जो 7 प्रारूप हैं, उन क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय काम किए, प्रशासनिक सेवा के काम जो किए, उन साथियों का आज ये सम्मान समारोह है। चूँकि हमारा जो टेन्योर होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच होता है। आप सबको याद है कि फरवरी के बाद कोरोना की महामारी से पूरा विश्व ग्रसित हुआ था। उस कोरोना महामारी के दौरान भी जब सारे लोग घर में छुपकर बैठ गए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लायंस साथियों ने लोगों की भूख मिटाने के लिए प्रशासन के साथ जुड़कर स्वास्थ्य सेवाओं में, चाहे वेंटिलेटर की बात देने की बात हो, सैनिटाइजर देने की बात हो, पीपीई किट की बात हो, अपनी जान पर खेल कर भी उन्होंने मानव समाज की सेवा की। और ऐसे साथियों का आज हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में, इस सेवा के काम में हमारे डिस्ट्रिक्ट ने 2 लायन साथी, संजय विधानी और सुषमा श्रीवास्तव को हमने कोरोना के कारण खोया। और हमारा लायंस जो है इंटरनेशनल स्तर पर 24/7 365 काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के 12 डिस्ट्रिक्ट के लायंस साथी बहुत सेवा के काम करते हैं। उनका आज ये सम्मान समारोह, इसमें हमारे मुख्य अतिथि पास इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन कमलेश जी जैन साहब। सर 12 डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आज आए हैं लोग यहाँ पर? इसमें देवास, सुजालपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, मक्सी, बड़वानी, पेटलाबाद, अलीराजपुर, झाबुआ, जावरा, रतलाम, आज जो ये लायंस क्लब का आयोजन चल रहा है, ये वर्ष 19-20 में महिलाओं द्वारा किए गए समाज में सेवा के कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन आज 50 से 60 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा देकर बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्हीं का आज सम्मान समारोह। आपका कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान समारोह संपन्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 द्वारा थाना विजयनगर इंदौर पर कोरोना योद्धा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। समारोह में नगर उप निरीक्षक श्री राकेश गुप्ता, थाना प्रभारी श्री तहजीब काजी, उप निरीक्षक श्री बाबूलाल कुमरावत, उप निरीक्षक
सुश्री प्रियंका शर्मा एवं अन्य अधिकारियों को सम्मान पत्र से कोरोना काल में अमूल्य योगदान व सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की ओर से सैयद वसीम अहमद, अभिनव सिंह पवार, फिरोज मलिक, अमृता सिंह, आरती सोलंकी, राजेंद्र जायसवाल, अजय भार्गव, सुनील विश्वकर्मा, रविकांत वर्मा, अंशुल सिंगल के द्वारा सम्मानित किया गया। आज कोरोना वॉरियर का सम्मान पा करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमारा सम्मान किया। इससे हमारी और हौसला अफजाई होगा और समाज सेवा में हम तन मन धन से जुटेंगे। इसी महामारी के समय जब हर इंसान अपने घर में सुरक्षित था, ऐसे समय में हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पुलिस अधिकारी फील्ड में रह के हर जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मतलब भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, जो हो सकता था वो व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। योद्धाओं का सम्मान करा गया। इस पे स्टाफ के जिन्होंने अच्छा योगदान रहा, कोरोना समय में अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी करी और जनता का जितना सहयोग कर सकते थे उतना सहयोग करा। व्यवस्थाओं को बड़े अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाया। इसके लिए आज हमारे संस्था द्वारा सम्मान करा गया है। देश के पूर्व गृह मंत्री व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी की 25वीं पुण्यतिथि पर इंदौर छावनी स्थित पीसी सेठी अस्पताल परिसर में कांग्रेसियों ने श्री सेठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्री सेठी जी के कर कमलों पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष अजमेरा व आनंद जैन कासलीवाल ने बताया कि देश का गौरव एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी की 25वीं पुण्यतिथि है, जहां कांग्रेस के लिए और प्रदेश की तरक्की में श्री सेठी की अहम भूमिका है। मनीष अजमेरा ने बताया कि इंदौर में नर्मदा का पानी, देवास में नोट प्रेस का होना, वहीं स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व सीएम सेठी ने इंदौर व प्रदेश को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। छावनी स्थित पीसी सेठी अस्पताल में लगी प्रतिमा के समक्ष सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी सेठी की आज 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और जैसा कि भारतीय राजनीति में एक ईमानदार राजनीति और कर्मठ और समर्पित राजनीति के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में सेठी जी को हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने देश के विभिन्न पदों पर रहकर, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में रहकर, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के पद पर रहकर भी एक काजल की कोठरी में बेदाग जिस प्रकार से सेठी जी की राजनीति रही है, निश्चित रूप से वो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। एक आदर्श राजनीति के पितामह के रूप में सेठी जी को देश हमेशा याद करेगा। स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जी सेठी हमारे प्रेरणापुंज मार्गदर्शक रहे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। उनका एकमात्र उद्देश्य राजनीति में रहते हुए मानव और जन जन की सेवा करने का रहा है। हम उनसे प्रेरणा लेकर उनके मार्ग पर चलें और उनसे लोग प्रेरणा लें, और ये हमारे लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज केंद्रीय जेल सागर में इस्कॉन दौरा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र श्री आकाश सिंह जी की अध्यक्षता में रसिया, नाइजीरिया, यूक्रेन के विदेशी भक्तों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री आकाश सिंह जी ने कहा, आज हमारे बीच जगत जीवन दास गुरु जी यहाँ पर मौजूद हैं, विष्णु गुरु जी मौजूद है, and we have people from Russia, UK, Ukraine and Nigeria, and say thanks for coming here and giving us some teachings and blessings from Lord Krishna. Hare Krishna. ये लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, इतने महान भक्त जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं, उनका वंदन करना चाहते हैं कि अपना संग लेने के लिए आए हुए रहें, आशीर्वाद दें। और हम सारे भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि उनके लिए आशीर्वाद दें कि समाज में एक वास्तविक
एक जो ट्रू लीडर है वो बन के आए और समाज के लिए और जो भगवान ने उनको शक्तियां सामर्थ्य दिया है उसका सदुपयोग कर सके। हरे कृष्णा। I want you, whatever I said, I want you to later communicate to them because right now I will tell it to them, but it's for them also. या आप लोगों के लिए ये है कि प्रभु जी आपकी से आशीर्वाद चाहते। They need the blessings. You need your blessings. And this is most important. सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जीवन में हमारे पास क्या है, कितनी शक्तियां हैं वो मायने नहीं लगती, उनको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत मायने लगता है। रावण के पास तो इतनी सारी शक्तियां थी लेकिन उसने भगवान के विरुद्ध लगाई। आज सारी हिंदू युवा जनजाति संगठन का रविवार दोपहर को इंदौर के रंजीत हनुमान जी मंदिर के पीछे मैदान में भव्य आयोजन हुआ, जहां प्रदेश की कार्यकारिणी समिति की घोषणा हुई। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के पीछे चांदमारी कंपाउंड के ग्राउंड में रविवार दोपहर को हिंदू युवा जनजाति संगठन की प्रादेशिक कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर एक आयोजन हुआ, जहां प्रदेश व राष्ट्रीय पदाधिकारी आयोजन में मुख्य रूप से अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, दिलीप चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ वैसा ही हमारा निवेदन करता हूँ कि मंच पर आए श्री सज्जन सिंह जी हमारे अभियान जी से निवेदन करता। सबसे पहले मैं हिंदू युवा जनजाति संगठन के यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन ये आदिवासी जिले हैं और यहाँ पर आदिवासी समाज के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। जैसा आप देखते होंगे कि इन जिलों में जो आदिवासी गरीब भाई बहन रहते हैं वहाँ पर एक धर्मांतरण का जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर हिंदू युवा जनजाति संगठन आदिवासी समाज के बीच में जाकर हिंदू समाज और आदिवासी को जन जागरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में विदेश की जो शक्तियां हैं, वामपंथी दल जो हमारे आदिवासी भाई और बहनों को लालच देके स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण करने की जो साजिश चल रही आदिवासी जिलों में, उसको हिंदू युवा जनजाति संगठन के माध्यम से रोकने का प्रयास करेंगे। उसमें हम सब लोग आदिवासी होने के नाते इस संगठन के पीछे हम सब लोग हैं। भाई साहब, आप विधायक भी रह चुके हैं और सत्ता दल से हैं, क्या कहेंगे? महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो रही है, आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान में किसान फसल का अच्छा दाम मिले, एक तरफ महंगाई। अब मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अगर जनता से अगर सरकार टैक्स वसूलेगी तो जनता के विकास कैसे होगा? आज पेट्रोल की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि 2014 में पेट्रोल 80 से 82 रुपये था। अगर इसी जगह पर अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यही पेट्रोल 120 से 25 रुपये लीटर बिकता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको रोक के आज भी रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर वाहनों की संख्या बढ़ी, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ी है, तो डीजल और पेट्रोल के भाव तो बढ़ना आम बात है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे बात अगर आदिवासी समाज की बात की जाए, कार्यक्रम के आयोजन भी उसी का है, वैसे आदिवासी समाज इतना आयोजन होते हैं, इतना पैसा आता, सब कुछ होता, लेकिन पिछड़ा हुआ क्यों है आज भी? सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज आज कमजोर नहीं है। अगर आपको कमजोर देखना था तो 2003 के पहले
आदिवासी भाई के मकान के ऊपर, किसी आवास के ऊपर छत नहीं थी। लेकिन आज आदिवासी क्षेत्र में आप जाके देखिए, आदिवासी का आज हर एक मकान छत के पक्के बन रहे हैं। तो आदिवासी आज कमजोर नहीं है। आज मध्य प्रदेश की सरकार के साथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आज उसका लाभ उठाकर आज हमारा आदिवासी भाई सक्षम हो रहा है। और आज देख लो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक जमाने में आदिवासी भाई के पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता। अगर आदिवासी भाई किसी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाए तो अपने आपको इतनी खुशी मनाता था कि नहीं, आज तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के घूम रहा हूँ। आज आप सामने देखिए, सारी आदिवासी गाड़ियाँ, सारी आदिवासी गाड़ी, शहर वालों की गाड़ियाँ नहीं है। आज आप अलीराजपुर जिले में जाइए, झाबा जिले में जाइए, हर आदिवासी के घर के सामने 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ा और मकान पक्का दिखेगा। आज आदिवासी को हमने बिजली दी है, हमने सड़कें दी है। आज आदिवासी समाज है शिक्षित, अब शिक्षित हो ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2003 के पहले शिक्षा का कोई विस्तार नहीं, बिजली का कोई विस्तार नहीं, सड़कों का कोई विस्तार नहीं। लेकिन आज मुझे कहते हुए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है, जिसके कारण हमारा आदिवासी भाई गरीब आज आगे बढ़ रहा है। जिले में दिनेश डोडियार हिंदू युवा जनजाति संगठन इंदौर जिला, ये आयोजन हमने हमारे सामाजिक मुद्दे के लिए रखा है। जैसे कि बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, हमें यहाँ पर इंदौर में रहकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे छात्रों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, बहुत अभी कंपटीशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मेघनगर, खानला, जितने भी हमारे झाबुआ जिले के लोग या कहीं से भी आते हैं, उनको रहने के लिए मकान नहीं रहते या सुविधा नहीं रहती है। इस कारण बहुत सारे बच्चों का परीक्षाएं छूट जाती हैं, कोई बहुत सारे छोटे परीक्षाएं नहीं दे पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे अलीराजपुर के पूर्व विधायक जी आए हैं, उनसे थोड़ी सी मांग है कि हमारे इस इंदौर में, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की सबसे बड़ी धर्मशाला हो इंदौर में, ये मेरी मांग है। और आदिवासी के लिए और कुछ जो भी सुविधाएं उपलब्ध क्या वजह है कि मुख्यमंत्री की योजनाओं के बाद भी आदिवासी तक पहुंच नहीं पाती उनकी योजनाओं का लाभ? कैसा लगता है? क्या कहेंगे? आपके तक योजना पहुंच पाती है? जी बिल्कुल, योजनाएं पहुंच जाती है, नहीं मिल पाता है, काम आदमी को पता नहीं चलता है। अपना नाम? दिनेश डोडियार हिंदू युवा जनजाति जिला अध्यक्ष इंदौर।